तो वो चलता है ना कुछ पानी में खीरे वीरे डाल के जो रखते हैं फिर पीना है वो डेली का, कुछ ऐसा डिटॉक्स वाला कुछ मैंने देखा है कि ऐसा कुछ पानी होता है। पी लो, उससे कुछ नहीं होता। अगर हुआ होता तो ये जनता जो इतनी परेशान बैठी हुई है आज गट हेल्थ पे पूरे के पूरे प्रवचन चल रहे हैं, इसको ठीक होने में समय थोड़ी लगता है। हमारे सोशल मीडिया में मान्या जी का देखिए, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने डाला है, वो लेडी हमारे पास आने जो एवरेज एज है, क्योंकि हम भी स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, हमारे पास तो इतना डाटा है, इतना किसी के पास हो नहीं सकता है दुनिया में। और ये दावा नहीं है, ये कोई करके बता दे, रियल टाइम डाटा है। बाकी के पास थ्योरेटिकल हो सकता है, हमारे पास रियल एक्चुअल डाटा है। और लोग पैसे दे के आते हैं हमारे प्रोग्राम में और डेटा खुद ही देते हैं कि हमें इतना फायदा हुआ कि है। मुझे इतना, मेरा आज वेट इतना है, मेरा आज इंचेस इतने हैं, वो सारी चीज़ें तो खुद दे रहे हैं वो। और उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो एवरेज एज है वो 50 ईयर्स है, 48 टू 50 ईयर्स के आसपास एवरेज एज, यानी 70 साल की महिलाएं भी आती हैं और 20 ईयर्स वाली भी आती हैं, या 16 साल वाली भी आती हैं जो माएँ कि बच्चे परेशान हैं थोड़े से, ठीक है। तो यानी कि वहाँ, लेकिन 30 ईयर्स की भी महिलाएं आती हैं हमारे पास। क्यों? हेल्थ एक ऐसी चीज़ है अनमोल जी कि जब खराब हो जाती है तब होश आता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अगर 60 किलो की महिला 80 किलो जाने ही ना दे तो जद्दोजहद से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? बिल्कुल बच जाएंगे। आज जब आप 80 किलो पे पहुंच रहे हो तब लग रहा है ये क्या करें, और जब तक आप एक्शन लेते हो तब तक आप 100 किलो के हो चुके होते हो। यस और नो? करेक्ट। तो क्यों नहीं लेते हैं? अगर देखिए, एक कहावत अपने स्कूल के समय में सुनी थी कि जब आप डूब रहे होते हैं तो तैरना सीखने का वो समय नहीं होता है। तैरना पहले ही सीख लेना चाहिए कोई इंटेलिजेंट। आज आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप सेविंग करके चलते हो कि बुरा वक्त आए ही ना, अगर आ भी गया तो आप उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। करेक्ट। वजन बढ़ेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आता है क्या? अगर बढ़ गया मान लो 1-2 किलो तो कम करने के आप सक्षम हैं क्या? लेकिन सर यहाँ पे अभी हमारी दो बातें हो गई हैं जी। एक हो गया कि एक जने का 60 किलो वजन है, हाँ। उसको अब बढ़ने नहीं देना है जी। एक हो गया कि किसी का 80 किलो वजन है, उसको 60 पे आना है जी। तो इन दोनों में डिफरेंस है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ चेंजेस होंगे ना आपके डाइट प्लान में? नहीं, कोई चेंज, हमारा प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। 16 साल वाली भी दाल चावल रोटी सब्जी खाएगी, 70 साल वाली भी दाल चावल रोटी सब्जी खाएगी। लेकिन सर फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 60 kg जिसका वजन है उसका वजन बढ़ नहीं रहा है, लेकिन 80 वाले का वो 60 पे पहुंच जा रहा है वही सेम चीज खा के? यस। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे दुनिया में जब हम देखते हैं, नेचर में जब हम देखते हैं, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई कबूतर 3 किलो का है, एक 1.5 किलो का है, एक 15 किलो का है। सारे कबूतर सेम शेप और साइज के होते हैं पूरी दुनिया में, कहीं देख लीजिए आप। बिल्कुल। सारे शेर, चाहे किसी जंगल में देख लो, चाहे सिंगापुर वाले जू में देख लो, चाहे दिल्ली के जू में देख लो, सारे शेर सेम शेप और साइज के होते हैं। कभी आपने देखा एक खली के जैसा 7 साढ़े 7 फिटा हो गया? ऐसा नहीं होता है। तो एक साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि आपका हर व्यक्ति का एक स्टैंडर्ड वेट होना ही चाहिए। ओके। तो हमारा ये मानना है कि मान लीजिए एक लेडी का केस लेते हैं जो 5 फीट, एक एवरेज जो हाइट है इंडिया की 5 से लेके 5 फीट 3 इंच के आसपास है, तो उनका वजन 52 से लेके 58 के बीच में कहीं होना चाहिए, यानी 50 से 60 के बीच में कहीं है तो वो आपका स्टैंडर्ड वेट ठीक है। आप कहीं पे भी है तो आपका तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको उस जगह पे लेके आ जाता है, उससे कम नहीं होगा। अगर कोई 48 वाला जब आप खाना खाएंगे तो वो भी 55 की तरफ आ जाएंगे। तो मैं वही चीज समझ रहा हूँ ना कि आपके प्रोग्राम में ऐसा कराते क्या है आप? हम एक्चुअली कुछ भी नहीं करा रहे, हम खाना ही खिलाने के लिए इंस्पायर करते हैं और उनको एक राह बता देते हैं कि लंच में आप दाल चावल रोटी सब्जी खा लो। इतना ही सिंपल है। लेकिन ये तो दाल चावल रोटी सब्जी की हो गई, लेकिन आप कहते हैं कि आलू पराठा बर्गर वगैरह सब कुछ खाएं। ओके। दाल चावल देखिए, पराठा क्या है, रोटी के अंदर आलू भरा हुआ है। हाँ। आप उसको, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पराठे तो मेरे से बनते नहीं है। कुछ लोग का मतलब है जो विदेशों में बिजी लोग हैं, वो क्या करते हैं, भाई हम तो रोटी बनाते हैं और सब्जी के साथ खा लेते हैं। अभी उस सब्जी को अंदर घुसेड़ दिया तो वो पराठा बन गया। मैं आपको एक सौ सरलता से आप ऐसे देखिए, खिचड़ी क्या है? दाल चावल है। बिल्कुल। पुलाव क्या है? दाल चावल और सब्जी को पुलाव बोलते हो। सांभर क्या है? दाल और सब्जी को सांभर बोलते हो। ये ऐसा ही है ना? बिल्कुल। पिज्जा क्या है? रोटी के ऊपर सब्जी लगाई और बेक कर दिया, वो पिज्जा है। अब किसी लोगों ने, जिनको अपना एजेंडा चलाना है, उन्होंने इसको जंक फूड बोल दिया। हम तो नहीं कह रहे, हमारे कहना तो छोड़िए, हमारे मील प्लान में तो ये होता है अनमोल जी, होता है। पिज्जा खाएं? पिज्जा, यस, खाना ही है। मतलब अगर जिसको नहीं, मान लीजिए कोई एक गांव से किसी किसी को पसंद नहीं है तो बात अलग है। बात अलग है। अगर किसी को पता, किसी लोगों ने पास्ता का नाम भी नहीं सुना होता, हमारे पास गांव से भी लोग आते हैं, उन्होंने सुना नहीं है, तो हम कहते हैं आप उसका सब्स्टिट्यूट बता देते हैं कि कोई बात नहीं। बट जिनको पसंद है
मोमोज पसंद है तो खाओ ना, कितने खाए, पेट भर के मोमोज तो खाए। प्योर मैदा है सर। तो क्या हो, हाँ अभी आपने एक अलग डायरेक्शन में ले आए, अभी आपने इसको जंक फूड कहते कहते अभी मैदा में कन्वर्ट कर बिल्कुल दिया। सर, मैदा तो कहते हैं पेट में जमती है। अगर मैदा इसमें ना होता तो आप कहेंगे तो तलावा है, तलावा नहीं होगा तो आप कहेंगे इसमें तो फलाना है। मतलब एक खाने के साथ मीन मेख निकालना ही है। मैदा है तो क्या हो गया सर मैदा है तो क्या हो गया सर जमती है सर, मैदा अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। किसने कहा, हम तो खिला रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में लोग खा रहे, चाउमीन भी खा रहे हैं, जिसको यहाँ पे चाउमीन शायद कहा जाता है, हम लोग हाका नूडल्स बोलते हैं। हाका नूडल्स भी तो मैदे के बने हुए होते हैं, सारी चीजें तो मैदे की बनी होती है, तो बनने दो, क्या फर्क पड़ता है। अभी किसी ने एक राग अड़ा दिया, मैदा खराब, मैदा चिपकता है, हम तो कह रहे नहीं चिपकता, हमारे तो खा रहे हैं ना लोग बाग, और वेट लॉस भी कर रहे हैं। वेट लॉस कर ही रहे हैं। पास्ता अभी तक हमारा रिकॉर्ड है, हमारा एक दिन जैसे सब लोग पास्ता खा रहे होंगे बैठे हुए, एक दिन गोलगप्पे खा रहे होंगे बैठे हुए, तो हमारा तो ग्रुप प्रोग्राम है ना, दुनिया का अकेला प्रोग्राम है जो ग्रुप प्रोग्राम है। बाकी लोग क्या करते हैं, एक तरफ एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उसको आप डाइटिशियन कहो, न्यूट्रिशनिस्ट कहो, चाहे उसको डॉक्टर बोलो, जो भी बोलो, दूसरी तरफ जो उनसे कुछ बेनिफिट चाहता है वो बैठा होता है। हमारा अकेला प्रोग्राम है जो ग्रुप में लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये नहीं कह सकता कि यार ये बाहर तो आलू का पराठा कहते हैं, जब हम प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं ना तो बाजरा खिलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, आलू पराठा दिखाते हैं और अंदर जाके कहेंगे चौथाई खाना, बाकी जो है आपको बाजरा। हमारे तो 4-4, 5-5 आलू के पराठे खा रहे हैं लोग बाग। अब आप कहेंगे 4-4, 5-5 कैसे, देखिए हम कोई कंट्रोल कर नहीं रहे। कोई इतना बड़ा पराठा बनाता है, लोग पराठी बोलते हैं, पराठी खाई, और कोई इतना बड़ा पराठा खा रहे तो खा लो ना, पेट भर के खा लो। मैं नंबर्स क्यों बताऊं, आप मुझे बताइए, मैं नंबर्स क्यों बताऊं, पेट भर के खा लो। सही बात है, आपको जितनी भूख है उतनी खाओ, जितना भूख खा लो, पेट भर के खा लो। हम खाई फंडामेंटली इसलिए रहे कि मुझे भूख लगी इसलिए खाना है, भूख मिटाने के लिए तो खा रहे तो खा लो। और उस जो भूख लगी है, आप भूख मिटाने को इतना खा रहे हो कि भूख मिटती नहीं है।